समय हम विवादों में निकाल दिए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चले गया, व्यर्थ निकल गया। उस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए? मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूं, जब लग रहा है कि मैं दवाइयां खा रही हूं, जांचें भी करा रही हूं, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करिए। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ हो। दवा नहीं छोड़ना है। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवाधिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होगे। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। हम उसके पीछे पड़ गए और हमने इलाज नहीं करवाया, आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है महाराज। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिएगा, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, 2 पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने।
आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी, आप उसको सुनिए। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी। तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर देगा, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। मंदार और शमी के पत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी की कथा चल रही। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय, जगेश्वर महादेव काशी में विराजते। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार एक जगेश्वर मुनि हुए। शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, अभिनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग। जितने 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा।
तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहाँ से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकती है। मैं इस देवघर के कई बेटा बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस देवघर के कई बिहार से आए हुए बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना अपना YouTube चैनल वो चलाते हैं, घर से कथा सुनना। देखो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतनी है, सावधानी से जाना। रेलवे स्टेशन से कथा स्थल इतनी दूर है, बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से ये इतनी दूर है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, वहाँ वैसी व्यवस्था है। मैं एक एक बेटा बेटी को जिन्होंने अपने YouTube चैनल पर, यूट्यूबरों ने जो अपने